आज है 7 जनवरी 2024 और 7 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 4797। ठीक है, ये होगा 4797 करोड़। ठीक है, यानी 4797, 4997 करोड़ की मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये जो योजना है इसमें क्या है, इसको एक बार हम देख लेते हैं ये क्या है। तो ये भविष्य के लिए, आइए देखते हैं, ये भविष्य के लिए पृथ्वी विज्ञान का सशक्तिकरण है। कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है और ये कब दिया था? तो ये 5 जनवरी को दिया था। ठीक है, और इसमें क्या क्या देखिए, यहाँ लागत भी है कि योजना की कुल लागत क्या है 4797 करोड़। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें कवर की जाएंगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान प्रारूप निरीक्षण प्रणाली। ठीक है, महासागर सेवाएं प्रारूप अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी। ठीक है, ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान। ठीक है, भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान और अनुसंधान, शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? एनसीसी गणतंत्र दिवस, हर एक गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे, ये एनसीसी का एक कैडर उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो उस शिविर का उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है 2024 के लिए? तो ये है हमारे उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़, तो इनके द्वारा ये शिविर का उद्घाटन किया गया है। अब आप ये बताएंगे फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कि 2024 में जो रिपब्लिक डे मनाया जाएगा वो हमारा कौन सा रिपब्लिक डे है और इसके चीफ गेस्ट कौन से हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये है घोघला बीच। ये घोघला बीच कहाँ है? ये देखिए यहाँ दिखा हुआ है। ये 4 जनवरी से 11 जनवरी के बीच आयोजन होगा और ये कहाँ है? दीव में है। ठीक है, इसमें 1700 पार्टिसिपेंट इसमें भाग लेंगे और 8 टाइप के खेलों का इसमें आयोजन किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा कि बीच गेम्स का उद्घाटन कहाँ पे, मतलब ये गेम कहाँ हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कादियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कादियाल साड़ी जो है ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। अब पश्चिम बंगाल में कुछ और चीज़ें हैं जिसको जीआई टैग मिला है, तो आप कमेंट में लिख के बताएंगे। वैसे मैं एक दो बता देती हूँ और हिंट्स नहीं आप बताएंगे, नहीं तो मैं कल के वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए अगला है, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, यानी कॉरपोरेट का सी होगा, एक सेकेंड, कॉरपोरेट का आपको सी होगा, सामाजिक का सोशल और जिम्मेदारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी CSR के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को। अब CSR क्या है, ये कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, इसको मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या है ना कि जो भी कंपनियाँ जो डेवलप हो रही हैं, यानी जिसका वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ या उससे अधिक का है, ठीक है, उन कंपनियों पे ये CSR प्रावधान लागू होता है, ताकि जो भी कंपनियां डेवलप कर रही हैं उनके डेवलपमेंट से पर्यावरण या समाज के कुछ वर्गों पे इफेक्ट पड़ता है, तो उस चीज़ से निपटने के लिए ये जैसे पर्यावरण हुआ, खेल हुआ, उसमें प्रोत्साहन देने के लिए ये कुछ
डोनेट करते हैं। और ये डोनेशन का अमाउंट क्या होता है, तो प्रीवियस 3 ईयर्स में जो उनका शुद्ध लाभ होता है उस पर 2% उनको खर्च करना पड़ता है CSR पे, ठीक है। और ये जो CSR का प्रावधान लाया गया था ये 2013 में लाया गया था कंपनी अधिनियम के तहत। तो ये CSR के बारे में भी जान लेंगे कि ये क्या होता है। तो ये कंपनी अधिनियम के तहत कब लाया गया था, 2013 में। और इसमें जो कंपनी है, किन कंपनी पे ये लागू होता है, तो जिसका वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ से ज़्यादा या 1000 करोड़ का होता है। और कितना इन्हें खर्च करना पड़ता है, तो 2%, जो प्रीवियस 3 ईयर्स में इनका शुद्ध लाभ होता है उसमें से उन्हें 2% खर्च करना होता है। अगला देखेंगे हम, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा सुमित कुमार। तो ये जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है यानी BCCI, इसने सुमित कुमार पर, ये जो उड़ीसा के प्लेयर हैं, इन पे इन्होंने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और ये क्यों लगाया है, तो ड्यू टू एज फ्रॉड, ठीक है। तो एज, इन्होंने अपने एज के लिए 2-3 डॉक्यूमेंट्स दिए थे, इसके लिए सुमित शर्मा पे 2 साल के लिए BCCI ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब चूंकि इसमें BCCI है तो BCCI के बारे में भी देख लेते हैं। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है, तो रॉजर बिन्नी है, ठीक है। ये 36वें अध्यक्ष हैं, कौन से हैं, 36 नंबर के अध्यक्ष हैं, ठीक है। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये मुंबई में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण हाल में ही कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये हाल में ही मुंबई में आयोजित किया गया था, 16वां संस्करण है, बस नॉर्मल फैक्ट है तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आजकल काफ़ी न्यूज़ में है तो इसको देख लेते हैं। भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है। ईंधन की कीमत बढ़ी है, हालिया आपराधिक संहिता जो लागू हुआ है, आपराधिक भारतीय न्याय संहिता, या श्रम विवाद है, या पर्यावरण नियम है, क्या है फ्रेंड, इसको बताइए आप लोग। तो ये है आपका तो इसका आंसर होगा फ्रेंड हालिया आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता। इसको लेके ट्रक ड्राइवरों ने व्यापक प्रदर्शन किया है। इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण अगले प्रश्न में देखते हैं, अगले और आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट प्रश्न है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है, हाल ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामले में क्या जुर्माना और जेल की अवधि निर्धारित की गई है। यानी ये जो नियम है भारतीय आपराधिक न्याय संहिता, इसमें एक नियम है हिट एंड रन के मामले में जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है जो काफ़ी सख्त है। तो ये कितना है, इसमें है आपको 10 साल की सज़ा। 10 साल की सज़ा किस ऑप्शन में है, यहाँ है, और 7 लाख रुपए का जुर्माना। तो आपका ऑप्शन होगा बी, ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने टॉप 10 MCQs का डिस्कशन किया फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मिली हूँ, लेकिन अब से मैं कंटिन्यू रहूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
एनसीसी अभी जिक्र में आया था कि एनसीसी का जो शिविर का उद्घाटन किया गया, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया। एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में कल ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स, आंसर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो याद रहता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल जीके डोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। फिर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।